कि आप सभी को पता है, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, समय व दूरी पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी। टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे 2 बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझा दिया था। साथ ही में हमने एक्सरसाइज 17A स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर बिना रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी? इस प्रकार का जो क्वेश्चन था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है जी, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो आप बोर्ड पे उसको देख सकते हैं। देखिए भैया 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल है उसकी वो कैसी है? बिना रुके। ठीक है, अगर वो रुक रही है तो उसकी चाल कितनी हो रही है भैया? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल। यहाँ से बताइए चाल का अंतर कितना है? चाल का अंतर आ रहा है आपका 14 किलोमीटर का। चाल का अंतर कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। ठीक है, और किस पर है? 42 पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में? टाइम निकल कर आ जाएगा। 14 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 1/3 घंटे का क्या लगेगा उसे? समय लग जाएगा। और क्वेश्चन आपको मिनट के अंदर दिख रखा है, तो इधर देखिए 1/3 घंटे हैं हम हमारे, इसको आप किससे इंटू कर दीजिए? 60 से गुणा कर दीजिए। 3 से कितनी बार कट गया? ये 2 बार। तो फाइनली जो टाइम निकल कर आया वो कितना आया? 20 मिनट का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? अब देखो भाई, पकड़ा धकड़ी करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बनाइए, जो भी आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? आप सबसे पहले डाटा जो है वो अपने कॉपी पे बना लीजिए, रजिस्टर पे बना लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो 5 किलोमीटर की दूरी है जी, 5 किलोमीटर की दूरी बना दीजिए। अब है भैया एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो भैया जीप जो है वो कार का पीछा कर रही है। बिल्कुल, इधर देखिए ये तो हो गई आपकी जीप, और ये होगी भैया आपकी कार, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा? उनकी चालें आपको गिवन है। चालें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया जीप की चाल है वो कितनी है आपके पास में? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो कार की चाल है वो आपको कितनी दे रखी है भाई? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये किसकी बात होगी जी? चालों की बात होगी इनकी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? घंटा है, जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो आप मुझे ये बताइए, जीप भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होने वाला है? सापेक्ष चाल का यूज़ होने वाला है। अगर आपने सापेक्ष चाल नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कीजिए, बेसिक वाले वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको सापेक्ष चाल पूरी अच्छे से और डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है विद एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो ये देखिए, जब भी दो गतिमान वस्तुएं समान दिशा के अंदर जब भी दो गतिमान वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें जो होती है वो परस्पर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो अगर मैं यहाँ से सापेक्ष चाल की बात करूँ, कौन सी चाल की बात करूँ भैया? यहाँ पे इनकी सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? घटा दीजिए, 90 माइनस 75। ठीक है जी, तो सापेक्ष चाल हमारे पास कितनी मिली? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, अब इस सापेक्ष चाल से कितनी किलोमीटर की दूरी हमें डिस्टेंस कवर करनी है? 5 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस कितनी है भैया? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और चाल कितनी है हमारे पास में? सापेक्ष चाल। कौन सी चाल भैया? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी है हमारे पास में? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको सभी को पता है कि भैया चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है,
तो देखिए भैया आपसे ही तो पूछा है कितने समय बाद में उसको पकड़ लेगी, तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बताइए कितनी है 5 किलोमीटर की, और स्पीड बताइए कितनी है 15। तो यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास में कितने निकल कर आया 1/3 घंटे का। ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको जो टाइम है वो मिनट के अंदर दे रखा है, तो सिंपल इसको किससे गुणा कर दीजिए भैया 60 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से कितनी बार कट गया ही है बताइए 20 बार। तो टी बराबर कितना समय लग जाएगा उसको पकड़ने में, 20 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है भैया, जीप कार को 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। ठीक है, और कैसे पकड़ेगी, सापेक्ष गति से पकड़ेगी, सापेक्ष चाल से पकड़ेगी। ठीक है, जब भी दो वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें जो होती है वो परस्पर घट जाती हैं। ठीक है, अब अगर यदि ये विपरीत दिशाओं के अंदर होती, अगर दिशा कैसी होती असमान होती, तो इनकी चालें जो होती है वो परस्पर क्या हो जाती, जुड़ जाती। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका होता है, रिलेटिव स्पीड का होता है, सापेक्ष चाल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी की गति का अनुपात क्रमशः क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। जो भैया कार ए है हमारे पास में, कौन सी कार है भैया, कार ए, ये भैया कार है। कार ए ने क्या करा भैया, वो देख लेते हैं। देखिए 448 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, 448 किलोमीटर की जो दूरी है वो टी बराबर 8 घंटे के अंदर है ना, हाँ 8 घंटे के अंदर उसने तय करी भाई। ठीक है, और जो कार बी है उसने कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी, तो भैया 448 तो करी है, और साथ में क्या करा 110 किलोमीटर दूरी उसने अधिक तय करी कि नहीं करी। तो बताइए उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहाँ से 8, ये 5 और ये 5। ठीक है जी, 558 किलोमीटर की क्या करी उसने, डिस्टेंस को क्या करा उसने, कवर किया। और कितने समय के अंदर कवर किया, वो दे रखा है आपको 9 घंटे के अंदर, टी बराबर 9 घंटे के अंदर। तो इनकी गतियों का आपको अनुपात बताना है जी, क्या है। तो बताइए, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं एस ए की अगर मैं बात करूँ, कार ए की गति की अगर मैं बात करूँ, तो भैया 448/8 अनुपात, हाँ इसको आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कार बी की गति की, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 558/9। सिंपल, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 8 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 40, और 8 6 कितना हो गया जी 48। तो ये तो स्पीड आ गई किसकी, ए की। यहाँ से देख लेते हैं स्पीड बी कितनी आ रही है, 9 से कितनी बार कट गया, ये कट गया आपका 6 नाम 54, और क्या नाम से 6 9 दूनी 18। ठीक है, अब आपको इसका रेशो बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 56:62। अब आप इसको काट दीजिए सिंपल, 28:31 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये स्पीड ए है और ये कार की स्पीड बी है। ठीक है जी, तो ये क्या होने वाला है, अपना आंसर होने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। देखिए, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब आप मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनते जाइए। सबसे बात करें अपन किसकी, ट्रेन की और कार की। ठीक है भैया, ट्रेन की और कार की आपको गति दे रखी कितनी, अनुपात दे रखा है, गति का अनुपात दे रखा है आपको 16:15 दे रखा है भैया। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। और आगे पढ़िए एक बस। अब भैया कौन आ गई है, बस। बस क्या कर रही है भाई, 480 किलोमीटर की क्या दूरी। ठीक है, टी बराबर 8 घंटे के अंदर क्या कर रही है भैया, तय कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं बस की स्पीड निकालूं, क्या निकालूं मैं, बस की स्पीड अगर निकालूं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 480, और कितने समय के अंदर कवर कर रही है, 8 घंटे के अंदर कवर कर रही है।
तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो कितना आ जाएगा भैया, ये 60 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बस कितना आ गया आपके पास में, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। आगे आपसे क्या बोला गया, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। अब जो बस की जो गति है, ठीक है, जो बस की गति है और जो रेलगाड़ी की जो गति है, किसकी गति, रेलगाड़ी की जो गति है वो कितनी है भैया, 3/4 है। यहाँ तक बात क्लियर है। बस की गति हमारे पास में कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो ये 60 हो गया। और ये स्पीड किसकी है, आपकी रेलगाड़ी की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, या आप इसको ट्रेन लिख सकते हैं, ट्रेन लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। 3/4, 3 से ये आपके पास में कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। यहाँ से अगर मैं किसकी गति निकालूं, ट्रेन की अगर मैं यहाँ से गति निकालूं तो कितनी आ जाएगी, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, देखिए जो 16 यूनिट है वो किसके इक्वल है भैया, अकॉर्डिंग हमारे बुक के अकॉर्डिंग 16 जो यूनिट है वो 16 यूनिट है, और हमारे अकॉर्डिंग जो गति है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको बराबर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालूं तो कितनी आ जाएगी भाई, बताइए। 80/16 किसकी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 16×5 = 80 हो गया भैया। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट, तो भैया 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 5 के इक्वल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले कार की आप क्या निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। तो 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, बताइए। 15×5 = 75। तो कार की जो गति है वो कितनी है भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है भैया। सिंपल इजी। जो कार की जो गति है वो कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है उससे भैया 6 घंटे में, कितने घंटे में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 घंटे के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए, चाल इंटू समय। तो चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की और समय कितना है, 6 का है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 450 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई आपके पास में, डिस्टेंस हो गई, है कि नहीं। अरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, कार की गति कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 किलोमीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो भैया 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। देखिए जी, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो देख लेते हैं। गिवन हमको क्या क्या इधर देखिए भैया, एक तो हमारे पास में कार है, एक हमारे पास में जीप है, और एक हमारे पास में क्या है भैया, ट्रैक्टर है। इनकी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भैया, चाल दे रखी है। क्या दे रखी है भैया, इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है हमको, वो कितना है वो देख लेते हैं। 3:5:2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन को आप आगे पढ़िए। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। कहने का मतलब क्या, जो स्पीड है जीप की और जो स्पीड है किसकी, ट्रैक्टर की, वो कैसी है भैया, 250% है। तो 250% है, तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 00 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 बार। तो भैया स्पीड ऑफ जीप कितनी है भाई, 5 और ये ट्रैक्टर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इनका रेशो कितना आ गया आपके पास में, 5/2 का रेशो आ गया। आगे पढ़िए। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कौन दूरी तय करता है भाई, ट्रैक्टर दूरी तय करता है। ठीक है, जो भाई आपका ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर वो क्या कर रहा है भाई, 360 किलोमीटर की क्या डिस्टेंस जो है, ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो टी बराबर 12 घंटे के अंदर क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए किसकी स्पीड निकालनी है,
ट्रैक्टर की स्पीड निकालनी है जो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 360/12। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। तो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा उठा के अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास में किसकी स्पीड आ जाएगी, जीप की स्पीड आ जाएगी। तो भैया देखो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है हमारे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उठा के यहाँ रख दीजिए, बराबर 5/2। 2 से कितनी बार कट गया ये 15 बार। तो यहाँ आपसे स्पीड ऑफ जीप कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास में 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल हो जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग जो स्पीड है जीप की वो कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बुक के अकॉर्डिंग हमें स्पीड दे रखी है अनुपात के अंदर गतियाँ दे रखी है वो कितनी है 3:5:2। ठीक है, तो देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो 5 यूनिट है जीप की, जो 5 यूनिट है वो किसके इक्वल है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा के इक्वल है, 75 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी आपके पास में 75/5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू है आपके पास में कितनी 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 15 है। तो मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे भैया 15 × 3। तो भाई यहाँ से कार की गति कितनी आ गई आपके पास में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ट्रैक्टर की गति 30 निकाल ही चुके हैं, जीप की गति 75 निकाल चुके हैं। ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपसे, कार तथा जीप मिलकर औसत गति कितनी है। अब देखिए कार की स्पीड कितनी है, अगर मैं बात करूँ कार की स्पीड की तो वो कितनी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? अगर मैं स्पीड ऑफ जीप की अगर मैं बात करूँ कि भैया जीप की गति कितनी है तो हम निकाल ही चुके हैं कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल बोल रहा है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, एवरेज स्पीड आपसे बोल रहा है, किन की एवरेज स्पीड? इन दोनों की एवरेज स्पीड। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए आप 75 + 45/2। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120। भाई 120 के अंदर आप किसका भाग देंगे? जब 2 का भाग देंगे, जब काटेंगे तो गति कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होने वाला है भाई? आंसर होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 2 घंटे रवाना होती है। उसके 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? देखिए भाई कहानी किसके किसके बीच की है? ये दिल्ली से मुंबई के बीच की है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई के बीच की कहानी है। देखिए कहानी में और क्या क्या हो रहा है इधर देखिए, ये दिल्ली हो गया और ये हो गया आपका मुंबई। ठीक है, दिल्ली से भैया एक गुड्स ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है आपकी। कौन सी ट्रेन? गुड्स ट्रेन, जिसकी चाल दे रखी है आपको कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रवाना होती है उसके 2 घंटे के बाद। तो देखिए भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? गुड्स ट्रेन की चाल है। ठीक है, मालगाड़ी की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बोल रहा है 2 घंटे बाद, कहने का मतलब क्या है? जो मालगाड़ी ने 2 घंटे तक क्या करी होगी? कुछ दूरी तय करी होगी। 1 घंटे के अंदर वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे के अंदर गुड्स ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? 80 किलोमीटर की। तो मान लेते हैं भैया गुड्स ट्रेन यहाँ से चली, 2 घंटे बाद मान लेते हैं कि उसने ये 80 किलोमीटर की उसने क्या कर ली भैया? दूरी कवर कर ली। ये 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली कि नहीं कर ली? अरे इधर देखो भाई, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 2 घंटे के अंदर मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 40 × 2, है कि नहीं है? ये क्या है? स्पीड है, किसकी है? गुड्स ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई आपके पास में 80 किलोमीटर की।
ठीक है भैया। तो वो 80 किलोमीटर की क्या लेकर चलेगी, लीड लेकर चलेगी, कौन, गुड्स ट्रेन आपकी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए। अब देखो उसके बाद 2 घंटे बाद क्या हुआ, एक एक्सप्रेस गाड़ी का टाइम वो चलने का, और वो भी कैसे चालू हुई, दिल्ली से मुंबई के लिए चालू होती है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी गति दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल दे रखी है उसकी आपकी, ठीक है। और ये क्या कर रही है, एक दूसरे के समांतर पटरी पर चल रही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अब इधर देखिए मेरी बात, 2 घंटे बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद, ठीक है, गुड्स ट्रेन तो आपकी 80 किलोमीटर चल चुकी है 2 घंटे बाद। और फिर 2 घंटे बाद क्या हुआ, एक और गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, किधर जा रही है भैया, मुंबई की ओर जा रही है, ठीक है। वो ट्रेन कौन सी है आपकी, ये ट्रेन है आपकी एक्सप्रेस, ठीक है। ये आपकी कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है जी। इसकी चाल कितनी दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों कैसी, अब बताइए इनकी गति, इनकी सॉरी दिशा कैसी है, समांतर एक ही नहीं है, समांतर दिशा के अंदर जा रही है। तो समांतर दिशा के अंदर सापेक्ष चाल कैसी होती है, परस्पर घट जाती है। अगर मैं ऐसे सापेक्ष चाल की बात करूं, किसकी बात करूं, सापेक्ष चाल की, तो भैया जब दो गतिशील वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें कैसी होती है, परस्पर घट जाती हैं। तो भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्ष चाल कितनी निकल कर आ गई आपके पास में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है। अब इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष चाल से डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, ये 80 किलोमीटर की। तो देखिए 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष चाल से अगर कवर करेंगे तो उसे टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये 4 घंटे का टाइम कौन ले लेगी, आपकी एक्सप्रेस गाड़ी ले लेगी, ठीक है। ले लेगी कि नहीं ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, किस दूरी पर जाकर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो मुझे बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है अगर, ठीक है, और 4 घंटे तक अगर आपकी कौन सी गाड़ी चल जाए, एक्सप्रेस गाड़ी चल जाए, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो देख लेते हैं। देखिए 60 × 4 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 240 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो 240 किलोमीटर चलने के बाद ये आपस में जा मिलेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है आपसे, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 से 3 बार, बहुत इजी है, आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है भैया। समझ में नहीं आए तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये शहर वाई बना दिया और ये शहर जेड बना दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच की कहानी क्या है, एक कार जो है शहर वाई से जेड की दूरी मान लेते हैं भैया, डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रही है भैया। वो यहाँ से यहाँ चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तथा जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। फिर ये यहाँ से चल रहा है भैया और यहाँ तक पहुँच रहा है, कितने की गति से भाई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आपसे इसकी एवरेज स्पीड पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है आपसे, इसकी एवरेज स्पीड पूछी हुई है। तो भैया लगा दीजिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × xy/x + y। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर दो गतियाँ दे रखी हो और क्या पूछ ले, औसत चाल पूछ ले। ये इसका डेरिवेशन था जो हमने बेसिक लेक्चर्स के अंदर देखा था। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे आया तो आप बेसिक लेक्चर को फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी आ जाएगी, वो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। 2 × 60 × 65 अपॉन, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा भाई, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 62.5 km/h, ठीक है। सिंपल इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है।
बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात क्रमशः क्या होगा। देखिए मेरी बात सुनिए। ये बस खड़ी हुई है आपकी, क्या खड़ी हुई है, ये बस, ये भैया बस खड़ी हुई है, ठीक है। अब एक व्यक्ति आया भाई, ऐसे आया, एंटर हुआ, ऐसे इसने क्या करा, इस बस को क्रॉस किया, इसने ये बस को क्रॉस कर दिया भैया, ठीक है। इसने बस को क्रॉस करा और टी बराबर 18 सेकंड लिया, ठीक है। टी बराबर कितना सेकंड लिया इसने, 18 सेकंड लिया। अब देखो दूसरी बार में क्या हो रहा है, वो देखो। अब इसी बस ने क्या करा, एक खंबे को पार किया, तो ये आपकी बस है भाई। इसी इसने क्या किया भैया, ये एक पोल ले लेते हैं, ये पोल बना दिया, ये क्या है आपका पोल है भैया। अब इस बस ने क्या किया, इस पोल को पार किया, तो कैसे करेगी बस, ऐसे करके पार करेगी, तो इसने इसको ऐसे करके पार कर दिया भैया, ठीक है। ये क्या बना दी हमने, बस बना दी, ये बस बना दी। अब आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसने समय कितना लिया, टी बराबर 4 सेकंड का समय लिया, टी बराबर कितना समय लिया इसने, 4 सेकंड का समय लिया। तो उस बस तथा व्यक्ति की गति का अनुपात बताइए क्या है। तो देखो भैया, जो बस है वो कितना टाइम ले रही है भाई, 4 सेकंड का टाइम ले रही है, ठीक है। और जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, किसकी बात करूं मैं, पर्सन की, वो कितना समय ले रहा है भैया, 18 सेकंड का समय ले रहा है। दोनों का आप एलसीएम लेके सोल्व कर दो, एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बस की गति की तो कितनी आ जाएगी भाई, 9 आ जाएगी। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी गति की तो कितनी आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या होने वाला है जी, आंसर होने वाला है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बस की गति को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, बस की लंबाई को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इस व्यक्ति ने जितनी दूरी तय करी, इस व्यक्ति ने जितनी दूरी तय करी, वो बस की लंबाई के बराबर दूरी तय करी, करी कि नहीं करी, और कितने सेकंड के अंदर तय करी, 18 सेकंड के अंदर तय करी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इधर देखिए, जो डिस्टेंस है वो कितनी उसने तय करी बताइए, एक्स डिस्टेंस उसने तय करी बस की लंबाई के बराबर, और कितने समय के अंदर तय करी उसने, टी बराबर 18 सेकंड के अंदर तय करी, करी कि नहीं करी, ठीक है करी, बिल्कुल करी। अब सेकंड कंडीशन में भी देख लीजिए, बस की लंबाई को मैंने क्या मान लिया जी, एक्स मान लिया। अब भाई बस ने भी तो खंबा पार किया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। तो उसने स्वयं की, तो उसने क्या करा होगा, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करी होगी, एक्स। और समय कितना लिया उसने भैया, टी बराबर 4 सेकंड का समय लिया, लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया होगा। चाल की बात करूँ तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जी, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो यहाँ से कर दीजिए ना, एक्स अपॉन 18 इज टू एक्स अपॉन 4, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया भैया, इनका आप एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36, और इधर भी क्या आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा, ठीक है। 18 से कितनी बार कट गया ये, 2 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया भैया, 9 बार। ये एक्स से ही आपका एक्स भी कट गया, तो 2:9 आ गया भाई, ठीक है। इंटरचेंज कर दो, क्या पूछा है आपसे, बस की गति और व्यक्ति की गति, तो कितना आ जाएगा भाई, 9:2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी। अब देखिए मेरी बात आप सुनते जाइए ढंग से। ये बना दिया हमने शहर ए, और ये बना दिया हमने शहर बी, ठीक है। दोनों की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है भैया, 500 किलोमीटर की। दोनों के बीच की दूरी अगर मैं बात करूं, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो कितनी है भैया, 500 किलोमीटर की। अब बात ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो भैया एक रेलगाड़ी ए से रवाना हुई, और कहाँ के लिए रवाना हुई, वो बी के लिए रवाना हुई, ठीक है। इसकी चाल कितनी है भैया, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी।
और कितने बजे रवाना हो रही है? ये 8 बजे रवाना हो रही है भैया। कैसे रवाना हो रही है? ये मॉर्निंग में रवाना हो रही है। ठीक है, सुबह 8 बजे ये निकली भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये तो अपने चलना स्टार्ट कर दिया इसने, 8 बज गई भैया, ये तो स्टार्ट हो गई भैया। कहाँ से स्टार्ट हुई? शहर ए से। किधर की ओर जा रही है भैया? शहर बी की ओर जा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या बोल रहा है? 10 बजे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे से रवाना हो रही है भैया। एक अन्य रेलगाड़ी ये रवाना, एक अन्य रेलगाड़ी क्या कर रही है भैया? 10 बजे रवाना हो रही है। और वो भी कैसे रवाना हो रही है? सुबह मॉर्निंग में रवाना हो रही है। ठीक है, और इसकी गति कितनी है भाई? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु ये कितने बजे रवाना हो रही है भैया? 10 बजे रवाना हो रही है। और जो अपनी पहली ट्रेन है, इसको हम नाम दे दूं मैं फर्स्ट, और इसको नाम दे दिया हमने सेकंड। जो हमारी पहली ट्रेन है वो सुबह 8 बजे रवाना हो गई है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है वो सुबह 10 बजे रवाना हो रही है। तो भैया ये बताओ ना, ये 10 बजे तक ये कितनी दूरी तय कर लेगी? 10 बजे तक ये कितने घंटे चलेगी? 2 घंटे चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल। तो ये क्या करेगी? 2 घंटे चलेगी भैया। 2 घंटे चलेगी। कितने की स्पीड से चलेगी? 70 की स्पीड से चलेगी। अगर 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 2 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी? 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बिल्कुल करेगी। तो मान लेते कि भैया ये यहाँ से स्टार्ट हुई और 10 बजे मान लेते कि यहाँ पर पहुँच गई। ये हमारी पहली ट्रेन ये ऐसे करके ये यहाँ पर पहुँच गई भैया। ठीक है, ये कितने बज रही है भाई? 10 बज रही है। 10 बज गए भाई। अब इसने कितनी दूरी तय कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली होगी यहाँ से यहाँ तक? 140 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ठीक है, अगर मैं शेष दूरी की बात करूँ, किस दूरी की बात करूँ? शेष दूरी की अगर मैं बात करूँ तो शेष दूरी कितनी बची होगी हमारे पास में? तो 500 माइनस 140, तो कितनी आ जाएगी भाई शेष दूरी? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 बजे की कहानी क्या है? 10 बजे आपकी मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आपकी कौन सी आ गई? पहली ट्रेन। ठीक है, और फिक्स 10 बजे ही आपकी कौन सी ट्रेन स्टार्ट होगी? सेकंड ट्रेन स्टार्ट होगी। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बी से ए की ओर के लिए आ रही है। तो मुझे आप बताइए, दोनों का टाइम अब देखिए सेम हो गया। अब ये क्या कर रही है? दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। समान दिशा के अंदर चल रही है कि विपरीत दिशा में चल रही है? ये दोनों जो है वो विपरीत दिशाओं के अंदर चल रही है। तो विपरीत दिशाओं के अंदर जो चाल होगी वो कैसी होगी? आपस में जुड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालूं, सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी बताइए? 110 प्लस भैया 70। दोनों की चालों को परस्पर जोड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से हमारे पास में कितनी निकल कर आएगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सापेक्ष चाल से इनको दूरी कितनी कवर करनी है बताइए? भैया 140 किलोमीटर की दूरी तो ये कवर कर चुकी, तो शेष दूरी कितनी बची होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो अब डिस्टेंस कितनी बची है? 360 किलोमीटर्स। बची कि नहीं बची? बिल्कुल बची। अभी 360 किलोमीटर की दूरी है, वो किस चाल से तय की जाएगी? सापेक्ष चाल से तय की जाएगी। और वो कितनी है? 180 किलोमीटर। तो देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए भैया, टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? दूरी बटा चाल कर दो भैया, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा? टाइम निकल कर आ जाएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो यहाँ से बात साफ हो गई भैया। 10 तो ये, उसमें 2 घंटे और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? अरे भाई 10 तो ये हो गया और 2 घंटे उसमें और ऐड कर देंगे तो कितने बजे मिलेंगी? 12 बजे मिल जाएगी भैया। तो दोनों ट्रेनें जो है वो परस्पर कब मिलेंगी? 12 बजे मिल जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। ठीक है, कार की धीमी गति कितनी है? अच्छा भाई, देखो भाई, एक कार है वो कुछ दूरी जो है वो कितने समय के अंदर तय कर रही है भैया? टी बराबर 4.5 घंटे के अंदर तय कर रही है। ठीक है जी, तय कर रही है। और कितनी चाल से तय कर रही है? मान लेते हैं कि इसकी चाल कितनी है भैया? एस की इसकी क्या है? स्पीड है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? अगर वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो ये भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, जो कवर हमारी कौन सी कर रही है? ये वाली कंडीशन के अंदर कवर कर रही है। अब क्या बोल रहा है वो कि अगर वो अपनी चाल भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, जो उसको टाइम है वो उसको आधा घंटा कम लगेगा। तो टाइम उसको अब कितना लगेगा? 4 घंटे का लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए? डिस्टेंस बराबर यहाँ पे क्या होगा? टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइम कितना लग रहा है यहाँ, 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है, 9/2। ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को आप सरल भिन्न के अंदर चेंज कर लीजिए, इन दोनों को परस्पर गुणा कर दीजिए, उसमें एक क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9/2 इंटू स्पीड कितनी है इसकी? एस है। इस कंडीशन में अगर बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए? टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। टाइम कितना है आपके पास में बताइए? 4 घंटे का। और स्पीड कितनी है आपके पास में? s+5। सिंपल। दोनों डिस्टेंस कैसी है आपके पास में? समान है। दूरी तो कैसी है? समान दूरी तय कर रही है। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए? दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। तो 9/2 s किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में? 4s+4 के, 4s+5 के। ठीक है जी, अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 9s बराबर, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, और 8 अंदर जाके गुणा होगा तो 8s प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया? यहाँ से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं s की बात करूँ तो s बराबर कितना आ गया आपके पास में? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? अब देखिए मेरी बात सुनिए। किसान भाई साहब क्या कर रहे हैं जी? एक डिस्टेंस है कितने किलोमीटर की? 61 किलोमीटर की। 61 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो टी बराबर 9 घंटे के अंदर क्या कर रहे हैं भैया? तय कर रहे हैं। और ये कैसे तय कर रहे हैं? देखो, कुछ तो ये क्या कर रहे हैं भैया? पैदल यात्रा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया? पैदल यात्रा करी उन्होंने। और ये कुछ चल रहा है भैया साइकिल से। कैसे चल रहे हैं? ये साइकिल से पैदल चल रहे हैं और ये साइकिल से चल रहे हैं। आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चल रहे हैं। पैदल कैसे चल रहे हैं? ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। और साइकिल से कैसे चल रहे हैं भैया? ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं। आपसे क्या पूछा हुआ? पैदल की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया इसको आप ऐसे कीजिए, देखो मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे का लग रहा है। मान लेते हैं कि पैदल भैया x घंटे तक चले। ठीक है, तो बचेगा कितना? 9 - x। तो कैसे चले? ये साइकिल से चले। यहाँ तक बात सॉल्व क्लियर है क्या? अरे भाई, टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको पूरी जर्नी को तय करने में, डिस्टेंस को कवर करने में? 9 घंटे का समय लग रहा है। मान लेते हैं कि पैदल जो उन्होंने यात्रा करी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने समय में तय करी है? 1 घंटे के अंदर तय करी है। और जो शेष कितना बचेगा? 9 - x बचेगा। वो उन्होंने किससे तय करी है भैया? साइकिल से तय करी है। अब आपको क्या निकालना है? पैदल तय की गई दूरी निकालनी है। कैसी? पैदल तय की गई दूरी निकालनी है। तो निकाल दीजिए। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपसे, किसकी बात करूँ? डिस्टेंस की। तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपके पास में बताइए? स्पीड इंटू टाइम। होगा कि नहीं होगा? तो डिस्टेंस बताइए कितना? 61 किलोमीटर का। ठीक है, पैदल की गई यात्रा 4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस साइकिल से की गई यात्रा 9 इंटू 9 - x। ठीक है, तो 61 बराबर ये कितना हो गया आपके पास में? 4x, 9 9 81 माइनस 9x। ठीक है, 81 इधर चला जाएगा और माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 81 इधर जाके जब माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में? ये 20 माइनस का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा आपके पास में 5x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 5 से कितनी बार कट गई है? 4 बार कट गया। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में? 4। कहने का मतलब क्या है? x बराबर कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया। तो भैया उन्होंने 4 घंटे तो कैसे कैसे तय किया भैया? पैदल चल के तय किया। ठीक है, 9 में से जब आप 4 को घटा देंगे, 9 - 4 करेंगे, तो 5 घंटे तो उन्होंने कैसे चला होगा भैया? साइकिल से चला होगा। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा हुआ? पैदल यात्रा उन्होंने
कितने किलोमीटर की करी, कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी, तो मुझे बताइए। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की उनकी चाल है, और 4 घंटे वो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो डिस्टेंस उन्होंने कितनी कवर करी होगी पैदल चल के, 4 × 4 करी होगी कि नहीं करी होगी। तो यहाँ से कितना आ गया भैया, 16 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है जी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। अरे भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, है कि नहीं है। अब आपको इसको चेंज करना है, किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो कर देंगे चेंज, कैसे कर देंगे, देखो ज़्यादा से कहाँ जा रहे हो, कम की ओर जा रहे हो। मैंने बताया जब भी ज़्यादा से कम की ओर जाओगे तो किससे गुणा करोगे, 5/18 का। तो कर दो भैया, 54 गुणा 5/18, 8 रहती है 54, 5 थे, कितना हो गया भैया, 15। तो 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतनी सी बात थी। ठीक है जी।